कितना भी पकड़ लो फिसलता ज़रूर है। कितना भी पकड़ लो फिसलता ज़रूर है। ये वक्त है साहब बदलता ज़रूर है। हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आर क्लासेस में। आज मैं सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया हूँ, जिसमें आपको कमेंट करना है अपने अपने उत्तर को। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पहला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में भारत और चीन के सैनिकों के बीच किस घाटी में हिंसक झड़प हुई है। ऑप्शन नंबर ए सुरु घाटी, ऑप्शन नंबर बी गलवान घाटी, ऑप्शन नंबर सी नुब्रा घाटी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करेंगे अपने अपने उत्तर को और हमें बताएंगे आपका उत्तर कौन सा होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ना क्या है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि गलवान घाटी। जो है ना गलवान घाटी में जो है ना भारत और चीन के सैनिकों के बीच जो है ना हिंसक झड़प हुई है। क्या हुई है? हिंसक झड़प, जिसमें भारत के यानी कि 20 जवान भारत के 20 जवान क्या है मारे गए हैं, यानी कि भारत के 20 जवान शहीद हुए हैं। तो इसको याद रखना है कि गलवान घाटी में। अच्छा, ये पड़ता कहाँ पर है? गलवान घाटी पड़ता कहाँ है? तो ये भी याद रखना, गलवान घाटी लद्दाख में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? लद्दाख में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोका छेका तकनीक को प्रभावी ढंग से लागू करने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी पंजाब, ऑप्शन नंबर डी केरल। जल्दी से कमेंट करना है आपको अपने अपने उत्तर को। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ना बी सही है, यानी कि छत्तीसगढ़ में की जो सरकार है उसने रोका छेका तकनीक को प्रभावी ढंग से क्या है लागू करने की घोषणा की है। ठीक है, अब ये छत्तीसगढ़ की बात आई है तो छत्तीसगढ़ जो है ना की राजधानी क्या है? रायपुर। याद रखना है रायपुर के अंदर एक शहर है नया रायपुर। याद रखना है नया रायपुर। अब नया रायपुर है, अब नया रायपुर का नाम बदल करके एक नाम रखा गया दूसरा, उसका नाम है अटल नगर। क्या नाम है? अटल नगर। ठीक है, तो यानी कि जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है क्या होगी? अटल नगर। अब इसके बाद याद रखेंगे यहाँ के सीएम कौन है। यहाँ के सीएम भूपेश बघेल हैं। गवर्नर कौन है? गवर्नर जो है ना अनुसुईया उइके हैं। यहाँ पर जो है ना एक सीजी हार्ट ऐप, यहाँ पर सीजी हार्ट ऐप जो है ना लॉन्च किया गया है। और एक दूसरा ऐप ये लॉन्च किया गया है पढ़ही, लिखे दे रहे हैं पढ़ही तुहार द्वार ऐप। पढ़ही तुहार द्वार ऐप। ठीक है, ये याद रखना, ये ऐप लॉन्च किए गए हैं। और इसके साथ ही एक जो है ना योजना शुरू की गई है, उसका नाम है क्या? राजीव गांधी। क्या नाम है? राजीव गांधी किसान न्याय योजना। ठीक है, तो ये कुछ मतलब ये योजना और 2 ऐप यहाँ पर लॉन्च किए गए हैं, ये याद रखना है। चलिए शुरू करते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में सबसे अधिक FDI आया है। ऑप्शन नंबर ए जापान, ऑप्शन नंबर बी सिंगापुर, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी भारत। जल्दी से कमेंट करेंगे अपने अपने उत्तर को। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी अमेरिका। अमेरिका में जो है ना
UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार जो है ना सबसे अधिक FDI आया है। अब FDI होता क्या है ये भी ध्यान रखेंगे। तो FDI को हम इसका फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, है ना। F मतलब फॉरेन, D फॉर डायरेक्ट, I फॉर इन्वेस्टमेंट। क्लियर है ना। अब ये अमेरिका में आया है तो अमेरिका पहले स्थान पर है। FDI के मामले में अमेरिका पहले स्थान पर है। तो भारत फिर किस स्थान पे है? तो भारत को भी याद रखेंगे, भारत जो है ना 9वें स्थान पर है, 9वें स्थान पर है। क्लियर है ना। अब भारत में सबसे ज़्यादा FDI किस देश से आया है? तो ये भी याद रखना, सबसे ज़्यादा FDI सिंगापुर से आया है। कहाँ से आया है? सिंगापुर से आया है। क्लियर है ना। अमेरिका है, अमेरिका की कैपिटल क्या है? वाशिंगटन है। क्या है? वाशिंगटन, याद रखना है। इसके बाद यहाँ की कैपिटल क्या है? वाशिंगटन। अब इसके बाद अगला ये भी याद रखना, यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। मुद्रा यहाँ की डॉलर है। क्या है? डॉलर। क्लियर है ना। तो इतना याद रखना है। और $1 जो है ना कितने रुपए के बराबर होता है? तो एक जो डॉलर होता है वो इस समय लगभग 72 क्या कहते हैं 21 मतलब समथिंग इतने रुपए के बराबर होता है। ठीक है। तो याद रखना है $1 जो है ना, और डॉलर का सिंबल जो होता है वो इस तरीके से होता है। ये डॉलर का सिंबल होता है। क्लियर है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में किस राज्य ने कृषि उत्पादन विभाग का नाम बदला है? ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी झारखंड, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की जो है ना राज्य सरकार ने जम्मू कश्मीर ने जो है ना अपने एक कृषि उत्पादन विभाग का नाम बदल करके एक नया नाम रखा गया है। इसका नाम कृषि उत्पादन क्लियर है ना, कृषि उत्पादन एवं किसान कल्याण विभाग है। ठीक है, याद रखेंगे कृषि उत्पादन एवं किसान कल्याण विभाग रखा गया है। किसका? कृषि उत्पादन विभाग का नया नाम। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर 5 कह रहा है हाल ही में आत्मनिर्भर पेट्रोल पंप का शुभारंभ कहाँ हुआ है? ऑप्शन नंबर ए पुणे में, ऑप्शन नंबर बी रायपुर, ऑप्शन नंबर सी कटरा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि पुणे में। जो आत्मनिर्भर पेट्रोल पंप की शुरुआत पुणे में की गई है। और पुणे पड़ता कहाँ है? महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, महाराष्ट्र में पड़ता है। और यह पुणे जो है ना 2 नदियों के किनारे बसा हुआ है। कितनी नदियों के किनारे? 2 नदियों के किनारे बसा है। एक मूला नदी है और दूसरी है मूसा नदी। ठीक है, याद रखेंगे मूसा नदी। अब ये आत्मनिर्भर पेट्रोल पंप का मतलब क्या हुआ? पेट्रोल पंप पर कोई भी व्यक्ति जो वहाँ पर कर्मचारी लगे होते हैं वो पेट्रोल खुद नहीं भरेंगे। उसमें जाकर क्या है आपको अपनी गाड़ी में स्वयं पेट्रोल भरना पड़ेगा। ठीक है, तो वहाँ पर वो क्या है आपको गाइड करेंगे कि आपको कैसे पेट्रोल मतलब क्या पहले दबाना, मतलब किस चीज़ को पहले प्रेस करना है, मतलब कौन सा की आपको प्रेस करना है, कैसे आपको पेट्रोल भरना है, वो आपको गाइड करेंगे। लेकिन क्या भरेंगे नहीं। अब इससे फ़ायदा क्या है? इससे जो है ना कोरोना जो है ना संक्रमण से काफ़ी बचाव होगा। ठीक है, और एक दूसरे के करीब लोग नहीं आएंगे, दूर से ही क्या है अपना पेट्रोल स्वयं भरेंगे। क्लियर है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में किसने ई ब्लड सर्विसेज मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर सी योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। तो इसका ऑप्शन नंबर डी से यानी कि डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ये जो है ना हमारे
तो क्या कहते हैं, यह हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, कौन, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जो है ना केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। अब ई ब्लड सर्विसेज मोबाइल ऐप क्या होता है, तो ई ब्लड सर्विसेज मोबाइल ऐप के अंतर्गत जो है ना 4 यूनिट जो है ना ब्लड कोई भी किसी भी समय जो है ना ज़रूरत पड़ने पर ले सकता है। क्लियर है ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए लैपटॉप योजना शुरू की है। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी केरल। जल्दी से कमेंट करेंगे अपने अपने उत्तर को। तो इसका ऑप्शन नंबर केरल यानी कि डी सही है। डी में जो है ना डी की जो राज्य सरकार ने है आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए लैपटॉप योजना शुरू की है। क्लियर है ना। यहाँ पर ये ध्यान देना है, इसमें जो है ना छात्रों को 15,000 रुपये में लैपटॉप मिलेगा। कितने रुपए में, 15,000 रुपये में लैपटॉप मिलेगा, जिसमें छात्रों को 500 रुपये पर मंथ 30 महीने तक देना पड़ेगा। ठीक है। तो 30 महीने में आपको अदा करना है कितने रुपए, 15,000 रुपये। ठीक है। आर्थिक रूप से क्या है, कमज़ोर हैं, उनके लिए यह योजना शुरू की है। क्लियर है ना। तो अब बात आई है केरल की। किसकी बात आई है, केरल की। तो केरल की राजधानी यानी कि केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम है। केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम है। सीएम कौन है, पिनराई विजयन है। और यहाँ के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। राजभाषा मलयालम है। क्लियर है ना। यहाँ पर कुछ ऐप लॉन्च किए गए हैं, के फ़ोन ऐप लॉन्च किए गए हैं। कौन सा, के फ़ोन। और यहाँ पर अभी हाल ही में फ्री नेट यानी कि गरीब छात्रों को फ्री नेट मुहैया कराने के लिए जल्दी से मतलब एक योजना लॉन्च की गई है। ठीक है। तो क्या है, देश का मतलब अपने भारत देश का एकलौता एक राज्य है जहाँ पर फ्री नेट गरीब छात्रों के लिए फ्री नेट देने की व्यवस्था की गई है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मंजूरी मिली है। ऑप्शन नंबर ए कानपुर एयरपोर्ट, ऑप्शन नंबर बी कुशीनगर एयरपोर्ट, ऑप्शन नंबर सी वाराणसी एयरपोर्ट, ऑप्शन नंबर डी लखनऊ एयरपोर्ट। जल्दी से कमेंट करेंगे अपने अपने उत्तर को। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ना बी से ये कुशीनगर एयरपोर्ट। ठीक है। उत्तर प्रदेश में हाल ही में बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की गई है। बाल श्रमिक विद्या योजना। ठीक, योजना याद रखेंगे, बाल श्रमिक विद्या योजना। इसके साथ ही साथ वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य भी क्या है, उत्तर प्रदेश है। ठीक है। क्या मैंने कहा है, ध्यान रखेंगे, वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य क्या है, उत्तर प्रदेश है। और अगला पॉइंट ये है कि प्रवासी राहत मित्र ऐप और क्या कहते हैं आयुष कवच ऐप, ये 2 ऐप लॉन्च किए गए हैं। और इसके साथ एक और भी ऐप लॉन्च किया गया है, उसका नाम है आरोग्य सेतु ऐप। या आप लोग को याद भी होगा यह ऐप, आरोग्य सेतु ऐप। ठीक है। ये भी लॉन्च उत्तर प्रदेश में ही किया गया है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मल्लाह दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए 26 जून, ऑप्शन नंबर बी 27 जून, ऑप्शन नंबर सी 24 जून, ऑप्शन नंबर डी 25 जून। जल्दी से कमेंट करेंगे अपने अपने उत्तर को। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, 25 जून। 25 जून को क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मल्लाह दिवस मनाया गया है। ये मल्लाह क्या होता है, जो नाव चलाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मल्लाह कहते हैं। यानी कि उनकी याद में मल्लाह यानी अंतर्राष्ट्रीय मल्लाह दिवस मनाया गया है। ये 2010 में मनाया गया। कब, 2010 में। किसने मनाया, तो ये भी याद रखेंगे, IMO ने
के द्वारा मतलब मनाया गया है। ठीक है, अब IMO के द्वारा मनाया गया है। अब इसके बाद इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये भी याद रखेंगे, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, मतलब इसके द्वारा मनाया गया है। ठीक है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। ठीक, इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना 17 मार्च, इसकी स्थापना 17 मार्च 1958 में जेनेवा में हुई है। कहाँ में हुई है? कहाँ? जेनेवा में। ठीक, 17 मार्च 1958 जेनेवा में हुई है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बुखार क्लिनिक स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी केरल, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? इसका ऑप्शन नंबर जो है ना बी सही है, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य सरकार ने बुखार क्लिनिक स्थापित करने की घोषणा की है। क्लियर है ना? तो इसमें क्या होगा, कर्नाटक में जितने भी अस्पताल हैं हर अस्पताल में क्या है, एक क्लिनिक स्थापित किया जाएगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, बुखार का ही इलाज विशेष रूप से किया जाएगा। ठीक है, अब बात आई है कर्नाटक की। तो कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु है। यहाँ के सीएम कौन है? BS येदियुरप्पा। गवर्नर वजुभाई वाला और राजभाषा यहाँ की क्या है? कन्नड़ है। यहाँ पर कुछ क्या कहते हैं ऐप लॉन्च किए गए हैं। यहाँ पर सबसे पहले ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म जो है ना गेट सेट गो का शुभारंभ किया गया है। गेट सेट गो ये क्या है? ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया है, याद रखेंगे। और साथ ही साथ यहाँ आपथा मित्र ऐप यहाँ पर लॉन्च किया गया है। मेघ संदेश ऐप, क्या है? मेघ संदेश ऐप यहाँ पर लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये याद रखेंगे। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की, मतलब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। ठीक है, यहाँ पर और भी ऐप लॉन्च किए गए, उसके भी मैं नाम लेना चाहूँगा। कोरोना वॉच ऐप, कौन सा है? कोरोना वॉच ऐप। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। कोरोना वॉच ऐप यहाँ पर लॉन्च किया गया है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक क्या कहते हैं, यहाँ पर मास्क दिवस हाल ही में मनाया गया है। वो कब मनाया गया है? मास्क दिवस कब मनाया गया है? वह 18 जून को मनाया गया है। ठीक है, कर्नाटक में 18 जून को क्या है? मास्क दिवस मनाया गया है। क्लियर है ना? चलिए, और एक और मैं बता देता हूँ। यहाँ पर एक प्लांट की शुरुआत की गई है, वो कौन सा है? कायगा न्यूक्लियर पावर प्लांट की शुरुआत यहाँ पर की गई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए, आपको कमेंट करना है कि इसका उत्तर कौन सा सही है। आप प्रश्न नंबर 11 कह रहा है, हाल ही में किस बैंक ने वीडियो KYC शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी CBI, ऑप्शन नंबर सी PNB, ऑप्शन नंबर डी ICICI बैंक। जल्दी से कमेंट करेंगे अपने अपने उत्तर को। और हाँ, वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी आप लोग जल्दी से जल्दी लाइक भी करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगली वीडियो अगले दिन इसी समय इसी वक्त के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।